नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल से, जहां पर पूरे हरियाणा के अंदर ब्लैकआउट है वो रखा गया और साथ ही साथ करनाल की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि क्या असर है ब्लैकआउट का वो रखा गया। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक मॉक ड्रिल है वो जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है और आज सिविल डिफेंस की तरफ से भी एक मॉक ड्रिल की गई थी। और अब ब्लैकआउट है वो 8 बजे से लेकर 8:15 तक पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर ब्लैकआउट है वो रखा गया। हालांकि कुछ लोग सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि सामने आप देख सकते हैं कि एकमात्र जो मॉल है करनाल का, उसकी लाइटें जैसे जलती है वो जलती हुई नजर आ रही है। हालांकि बाहर की लाइटें हैं वो बंद जरूर है, लेकिन एहतियातन जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे 2 बड़े बड़े मेले लगे हैं, उन्होंने अपनी लाइटें हैं वो बंद कर दिया। काफी जगमग है वो इस सड़क पर भी थी, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन के आदेश हैं, जिला प्रशासन की गाइडलाइन है, लेकिन सरकारी दफ्तरों के सामने बड़ी बड़ी लाइटें वो जरूर जग रही हैं, लेकिन स्ट्रीट लाइटें उन्हें बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग ब्लैकआउट में अपना सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग सहयोग नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एहतियातन है कि किस प्रकार से आपातकालीन स्थिति में हम निपट सकते हैं। युद्ध जैसे हालातों में जब ब्लैकआउट करना होता है तो कितना कारगर प्रशासन के लिए कितनी चुनौतियां होती हैं, वो सब उनको लेकर इस प्रकार की मॉक ड्रिल की जाती है। और उसी का ये एक हिस्सा है ब्लैकआउट, जो कि पूरे हरियाणा में 8 बजे से लेकर 8:15 तक का रखा गया। हालांकि काफ़ी एरिया में जो शोरूम्स की लाइटें हैं, जो लोग समझदार है, जो प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं, उन्होंने बंद किया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी एक लापरवाही जरूर रहती है। आप देख सकते हैं सामने एक बड़ा दफ्तर है सरकारी, लेकिन उसकी बड़ी जो मरकरी लाइट है वो बिल्कुल जगती हुई नजर आ रही है, बड़े जोर से वो जगती हुई नजर आ रही है। हालांकि मेले लगाए गए हैं, प्राइवेट संस्थान की तरफ से 2 मेले लगाए गए, यहाँ पर काफी जगमग थी। करनाल का सेक्टर 12 का ये इलाका है, हाईवे पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बल्ब्स लगा रखे हैं, स्ट्रीट लाइटें वो बंद कर दी गई हैं। कुछ लोगों की तरफ से सहयोग किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एकमात्र जो मॉल है उसका प्रशासन, जो इसके संस्थान के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी लापरवाह जरूर हैं। हालांकि दिशा निर्देश होने के बावजूद भी यहाँ पर लाइटें वो नहीं बंद की गई। जो K3C मॉल है वहाँ की लाइटें बंद नहीं की गई, लेकिन जो मेले लगाए गए हैं उन्होंने अपनी लाइटें बंद की हैं। उन्होंने प्रशासन के फैसले को माना है, उनकी गाइडलाइन को माना है। लेकिन वहीं सरकारी दफ्तर के आप तरफ देख सकते हैं किस प्रकार से कर्मचारी भविष्य निधि जो संस्थान है वहाँ का जो लाइट है वो जगती हुई नजर आ रही है। आगे भी आप देखेंगे नगर निगम के बाहर भी लाइटें जगती हुई नजर आ रही है, सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अगर जिला सचिवालय की तरफ देखें तो वहां पर लाइटें हैं वो बंद है। हालांकि अंदर की इक्का दुक्का लाइट है वो जलती हुई नजर आ रही है। ब्लैकआउट एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। किस प्रकार से युद्ध की परिस्थितियों में हम जो सहयोग है वो कर सकते हैं, उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट पर है, कितना तैयार है, उनको देखने के लिए मॉक ड्रिल है इस प्रकार की जाती है। अक्सर पहले भी मॉक ड्रिल होती है कि भूकंप आने पर किस प्रकार से बाहर निकला जाता है बिल्डिंगों से, उसको लेकर भी जिला प्रशासन की तरफ से मॉक ड्रिल है, समय समय पर मॉक ड्रिल होती रहती है। लेकिन अब जो युद्ध के हालात है, जिस प्रकार से जो युद्ध के हालात है वो देश में बने थे, उसी को लेकर एक मॉक ड्रिल है वो की गई थी। सिविल डिफेंस की तरफ से मॉक ड्रिल है हर जिला सचिवालय पर की गई थी। किस प्रकार से आपातकालीन स्थिति में किन चुनौतियों से उन्हें निपटना है, कैसे निपटना है, क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उसी को लेकर मॉक ड्रिल है वो की जाती है। और एक मॉक ड्रिल का हिस्सा ये भी है कि आज पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में ब्लैकआउट है वो किया गया। 8 बजे से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट है वो किया गया। तमाम लोग सहयोग करते हुए नजर आ रहे, एक जिम्मेवार नागरिक होते हुए प्रशासन का। लेकिन कहीं ना कहीं अब ब्लैकआउट का असर काफी कम दिखाई दे रहा है। एकमात्र जो मॉल है करनाल का सुपर मॉल, उसकी लाइटें बिल्कुल जगमग जगाती हुई नजर आ रही है। K3C मॉल की जग रही है, लेकिन उसके बीच में आप देख सकते हैं कि एक मेला लगाया गया। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए, अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उन्होंने अपनी लाइटें जरूर बंद की। लेकिन संस्थान है, अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे सरकारी संस्थान है, मरकरी लाइट है, उसको बंद नहीं किया गया। जिला प्रशासन के निर्णय कोई चुनौती है, लेकिन आम लोग है, आम संस्थान है, मेले लगे थे 2 जगमग, उन्होंने अपनी लाइटें बंद की, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी और लाइटें बंद की गई। वहीं अगर बात की जाए जो एकमात्र जो मॉल है उसकी लाइटें इसी प्रकार जगमग जगती हुई नजर आ रही है। हमारे साथी हैं पत्रकार साथी
भगवान दास जी क्या कहेंगे, जिला प्रशासन की तरफ से तो कहा गया, गाइडलाइन आई है, लेकिन सामने एक बड़ा दफ्तर आप देखें, मरकरी लाइट लगी है, किस प्रकार से वो ही नहीं चाहते, आम लोग कैसे चाहेंगे? अभी मैं बात करूं तो लघु सचिवालय में जाइए आप, वहाँ लाइटें जल रही हैं। ठीक है, ये प्राइवेट झूला है, इन्होंने अपनी लाइट बंद की है, अच्छा है, अच्छा प्रयास है। ठीक है, और वाहन भी ऐसे ही दौड़ रहे हैं, किसी की भी लाइट बंद नहीं है। आप सामने देख लीजिए, मॉल खुला हुआ है, लाइटें जल रही हैं सभी। और इस प्रकार की स्थिति में साथ देना जरूरी बनता है, क्योंकि जब युद्ध के हालात होते हैं उसमें जब प्रशासन अपनी तैयारियों को लेकर किस प्रकार से आम लोग भी जागरूक है, लेकिन कोई साथ देना नहीं चाह रहा भी। ये सरासर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि स्थिति एक ऐसी बनी हुई है, आपको समझना चाहिए, सब लोगों को समझना चाहिए और इसमें सहयोग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेक्टर 12 का ये जो सरकारी दफ्तर और उसके बाद मरकरी लाइट, आप ये नहीं कह सकते कि अंदर की लाइटें, बाहर मरकरी लाइट है उसको जगा रखा है। नगर निगम के बाहर की लाइटें जगी हुई हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो मेले लगाए गए थे जहां जगमग रहती है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी और अपने जो मेले लगे थे उनकी लाइटों को पूर्ण रूप से बंद किया। लेकिन वही एकमात्र जो मॉल है उसकी लाइटें एज इट इज जगमगाती हुई नजर आ रही है। जिला प्रशासन का कोई सहयोग ये करते हुए नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार से ही कई जो संस्थान है उनकी लाइटें हैं वो जग रही हैं। हालांकि आप लोगों से प्रो करनाल न्यूज अपील करता है कि जिला प्रशासन का सहयोग जरूर करे। इस प्रकार की अगर मॉक ड्रिल होती है, क्योंकि प्रशासन है तैयारियों का जायजा लेने के लिए कि किस प्रकार से आपातकालीन स्थिति में वो कितना तैयार है, कितने लोग सहयोग करते हैं, किस प्रकार से उनके देश के लोग जो जिम्मेवार नागरिक है अपनी कितनी जिम्मेवारी निभाते हैं। लेकिन जिम्मेवारी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निभती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझी। 2 मेले आप पीछे देख सकते हैं, सेक्टर 12 में 2 मेले हैं, झूले हैं, उनकी लाइटें पूर्ण रूप से बंद कर दी गई, लेकिन दोनों मॉलों की लाइटें वो जगमगाती हुई नजर आ रही है। कोई प्रशासन का अधिकारी है, यहाँ के जो कर्मचारी है, किसी ने इस चीज़ की सुध नहीं ली और ना ही किसी ने समझा कि प्रशासन की तरफ से पूरे हरियाणा में मॉक ड्रिल है। 8 बजे से लेकर 8:15 तक इस प्रकार से ब्लैकआउट है वो रखा गया है। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से आदेश हुए, सरकारी दफ्तरों के बाहर मरकरी लाइटें वो जगती हुई नजर आ रही है। सड़क के उस पार आप देख सकते हैं कि मरकरी लाइट जगती हुई नजर आ रही है। वहीं सुपर मॉल है उसमें लाइटें जगती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सहयोग है वो जरूर करना चाहिए। प्रो करनाल न्यूज आप लोगों से अपील करता है, प्रशासन किस प्रकार के निर्णय होते हैं उनमें सहयोग करें। आप एक जिम्मेवार नागरिक है, अपने देश के लिए, अपने देश के सहयोग के लिए जरूर अपना कदम है वो जरूर उठाए, क्योंकि इस प्रकार की जो मॉक ड्रिल होती है वो जिला प्रशासन एहतियातन करता है कि कितनी तैयारियां जिला प्रशासन की, अगर युद्ध के हालातों में किस प्रकार से जो लाइटें उनको बंद किया जा सकता है, कौन लोग सहयोग करता है। जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रकार की ड्रिल्स है वो की जाती है, मॉक ड्रिल है वो की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। जो बड़ा संस्थान है, सबसे बड़ा मॉल है करनाल में, उसकी लाइटें नहीं बंद है। सामने सरकारी दफ्तर है, उनकी लाइटें बंद नहीं है। प्राइवेट जो मेले लगे हैं उन्होंने जिम्मेवारी समझते हुए लाइटें वो बंद की है, क्योंकि 8 बजे से लेकर 8:15 तक पूरे हरियाणा के अंदर इस प्रकार से मॉक ड्रिल की गई थी और लाइटें बंद की गई थी। लेकिन वही सुपर मॉल जगमगाता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से लाइटें वो जग रही है। क्या जिला प्रशासन इन पर संज्ञान लेगा या इनसे बाद में कोई कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप लोगों से प्रो करनाल न्यूज अपील करता है कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स में प्रशासन का साथ दीजिए, क्योंकि प्रशासन आप लोगों से, देश आप लोगों से, आप देश के नागरिक, एक जिम्मेवार नागरिक जरूर बने। लेकिन इस प्रकार से कुछ लोग हैं अपनी जिम्मेवारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सामने ही एक सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर की मरकरी लाइट जग रही है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। सुपर मॉल के कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। मेले के जो जिम्मेवार लोग है वो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी, क्योंकि जिला प्रशासन के आदेश पर उन्होंने 8 बजे से लेकर 8:15 तक मॉक ड्रिल का हिस्सा बने, उन्होंने ब्लैकआउट किया। लेकिन जिला प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो कि अपनी एक जिम्मेवारी को नहीं समझते, क्योंकि जिस प्रकार से जिला प्रशासन के आदेश थे, गाइडलाइन थी, उनको नहीं समझा जा रहा और ताक पर रखकर लाइटें वो जगी है। क्योंकि और प्रो करनाल न्यूज आप लोगों से बार बार हाथ जोड़कर अपील करता है कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल्स में प्रशासन का सहयोग जरूर करें। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज।